प्रदान कर रहे हैं हमारे ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव हमारे जन जन के नायक, लोकप्रिय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी वरवधि का स्वागत कर रहे हैं। अति शीघ्र हमारे बीच में मंच पे पधारने वाले हैं। कृपया व्यवस्था पर पूरी व्यवस्था बना के रखें। वर वधु को हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी वर वधु को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देख रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी सभी वर वधु को यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। 70 जोड़े जो नवीन जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, आज मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह अद्भुत आयोजन आप देख रहे हैं, जिसमें हर वर्ग के जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। विवाह और निकाह के इस आयोजन में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सत्कार। एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए 2 लाइन सटीक बैठती है कि समय नदी की धारा है जिसमें सब बह जाया करते हैं, होते हैं कुछ लोग ऐसे जो इतिहास बनाया करते हैं, ऐसे इतिहास पुरुष। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए, दीपक करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। आप देख रहे हैं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित हो रहा है। हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। सभी अतिथि से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पधार चुके हैं। हेलो हेलो, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। सभी अतिथि महानुभावों का मुख्यमंत्री कन्यादान में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच। बोलिए भारत माता की, बोलिए चिंतामन गणेश महाराज की। मैं समझता हूँ कि समय की कमी है, आज बहुत सारे कार्यक्रम में भी जाना है और हम यहाँ 1.5 घंटे से भी ज़्यादा विलंब से इस कार्यक्रम में आए। तो एक तो स्वागत सत्कार के लिए हमने सबको आपको पुष्प अर्चित किए, जोरदार ताली बजा करके अपने इस पूरे आयोजन का आनंद लें। मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, जनपद के अध्यक्ष जी, यहाँ जिला पंचायत के सदस्य माननीय शोभाराम जी, माननीय दीपक चौधरी जी, मंडल के अध्यक्ष सिंदल जी, इस अवसर पर यहाँ की सरपंच हमारी बहन उदय सिंह दरबार जी, मंडल अध्यक्ष इब्राहिम जी, इस अवसर पर सभी जिले के पदाधिकारीगण,
हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई। बाबा महाकाल की नगरी में वैसे तो यहाँ अपने लिए त्योहार और पर्व का आनंद इतना ज्यादा है कि हर दिन आनंद में है। 12 महीने 24 त्योहार, लेकिन हमारे लिए आज विवाह का प्रसंग है और विवाह के प्रसंग के अवसर पर अलग अलग जोड़ों से मिलकर आनंद आ रहा है। कोई पमासा, कोई देवास, कोई झाबुआ, कोई उज्जैन के आसपास का। एक बार सभी के लिए मंगल कामना के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हमने सभी प्रकार के कामों का बढ़ावा दिया है और ये दाऊखेड़ी तो ऐसा लग रहा है, दाऊखेड़ी, चांदमुख, सिकंदरी, गोठड़ा, सावरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, ये तो ऐसा लगता था पहले जैसे कोई अपराध हो गया यहाँ रहने वालों का। हमारे लिए आज बदलते दौर में ये स्वर्ग बन गया। जोरदार अभिनंदन करें, ऐसा लग ही नहीं रहा है। जहां से घुसो वहां से सड़क। अपने चिंतामण के पास से ये जो आरटीओ का कार्यालय आया है और आरटीओ के कार्यालय के पीछे 4 लेन, आने वाले समय में ये रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन बनने वाला। रवि बाबू, रवि वर्मा जी, दरबार, अंतर सिंह जी, आने वाले समय में हम कहा गुरु महाराज चिंतामण वाले, चिंता मत करना, सबसे ज्यादा आनंद आप ही क्या लेंगे। तीनों गणेश आपके प्रसन्न हुए, दूसरे का नंबर ही नहीं आ रहा। चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक, परमात्मा की दया से आज के इस अवसर पर एक बार फिर जब मैं अपने सामूहिक विवाह को देखता हूं तो इनकी परिवार की परिस्थिति के आधार पर समाज के साथ खड़े होकर के आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे जीवन में अगर आपने 2 पैसे भी कमाए हो तो फालतू मत खर्च करो। अपने बच्चों का सामूहिक विवाह में विवाह करने का एक तरह से ये सामाजिक सुधार का बड़ा कदम भी है। अपने पैसे का सही सदुपयोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी, और कम पढ़े तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन मौत, मैयत और शादी ब्याह के नाम पर अनावश्यक कर्जा करना, गरीब आदमी को आपके पैसे वाले तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को होड़ा-होड़ी में फालतू जमीन बेचना पड़ती है, कर्जा करना पड़ता है। इसके बजाय इससे बचने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का आनंद है कि यहाँ लगभग 40 जोड़े विवाह में जुड़ रहे हैं और 70 जोड़े, बाप रे, मैं 30 कम कर रहा था। और इस अवसर पर यहाँ के बाद दाऊदखेड़ी, नागदा, कार्तिक मेला, नरेंद्र मोदी खेल प्रसाल, अलग अलग स्थान पर जा रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे बच्ची के लिए 49,000 की राशि आपको चेक के माध्यम से मिल रही है। 6,000 रुपया आपके लिए इन व्यवस्थाओं के लिए, अर्थात 55,000 रुपया प्रति जोड़ा। लेकिन आज इस अवसर पर राशि का सवाल नहीं है। हमारे जिनके परिवार में बेटी अब बहू बन के पहुंच रही है, उनके परिवार में लक्ष्मी आ रही है, ऐसे सभी माँ बाप से निवेदन करता हूँ। माँ के लिए नई बेटी आ रही है और बाकी परिवार के लिए भी हमारे आने वाले मेहमान इस घर की समृद्धि के लिए सक्षम बने और चतुर्भुज रूप में दूल्हे का आज के बाद जीवन चालू होगा। तो परमात्मा की दया से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय सफल बने, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। आज यहाँ से जाने के बाद धार में भी नर्मदा नदी के माध्यम से सिंचाई का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। इसके बाद में आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी आज ही। जब अक्षय तृतीया याद आती है, परशुराम जी याद आते हैं, तो भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना इतिहास भी याद आता है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने आचार्य सांदीपनि के लिए शिक्षा के बाद उनकी गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान परशुराम जी से ही सुदर्शन चक्र लेकर के इस देश के आखिरी कोने पे प्रभास पाटन के क्षेत्र जो गुजरात कहलाता है, वहां पर युद्ध करके भगवान परशुराम जी ने जो सुदर्शन चक्र दिया, उसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य को उनका पुत्र लौटाया था। तो ये भगवान कृष्ण और परशुराम जी का अतीत का गौरवशाली पक्ष, जिसके कारण से जाना पाव प्रसिद्ध हुआ है। मैं जाना पाव भी जाने वाला हूँ और हमने तय किया है प्रत्येक भगवान कृष्ण की वो लीलाएं जहाँ जहाँ हुई है, प्रत्येक स्थान को
धार्मिक दृष्टि से तीर्थ बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएंगे। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण की ज्यादा लीलाएं हुई, वो तो हमारे लिए सदैव पूजनीय रहने वाली। जब हम अपने किसानों के लिए बेहतरी की बात करते हैं तो हमने गेहूं के लिए भी 2600 रुपये कुंटल, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। और अब आने वाले समय में किसानों को बजाय बिजली के ऊपर खर्चा करने के सबको सोलर पंप दे रहे हैं। सोलर पंप के माध्यम से वो अपनी बिजली खेत में जितनी भी जलाना चाहे वो तो फ्री होगी, लेकिन ज्यादा बिजली हुई तो सरकार उनसे खरीदेगी। जीवन में किसानों की मदद के लिए इसी महीने अगले 3 तारीख को उज्जैन इंदौर दोनों संभाग को मिलाकर के मंदसौर जिले के सीतामऊ गरोड के पास एक कृषि मेला लगा रहे हैं, ताकि उन्नत प्रकार के कृषि यंत्र, उन्नत प्रकार के बीज, फलोद्यान की अच्छी वैरायटी, सभी प्रकार की सुविधा दे करके किसानों की जिंदगी में और जो बेहतर हो सकता है, किसान आधारित उद्योग लगाने के लिए भी ये इन्वेस्टर समिट की तरह काम करेंगे। और केवल यहाँ मालवा में नहीं, मालवा के बाद महाकौशल में, रीवांचल में, चंबल में और सबसे बड़ा एग्रो विजन अक्टूबर में सीहोर में करेंगे। एक एक करके हर महीने इस प्रकार के आयोजन करके जैसे उद्योग धंधों के माध्यम से सबके जीवन में बेहतरी हो, ऐसे कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। और उज्जैन की तरफ जब देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से उज्जैन दुनिया के अंदर आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये सबके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बने। इसलिए भगवान महाकाल की नगरी में आने वाले समय में विकास के वो सारे काम कर रहे हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में महाकाल के महालोक का लोकार्पण करते हुए उज्जैन के विकास में जो अपना योगदान दिया, उनके आशीर्वाद के बाद से अब उज्जैन पलट के नहीं देखेगा। आप सबसे भी निवेदन है, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से जो जहां है अपनी खेती बाड़ी की जमीन आप बचा के रखना। आपके जीवन में एक एक इंच जमीन और बदलती जाएगी, लेकिन जैसे समय बदलेगा आपकी अपनी जीवन में आपके पास कोई कारण से आपको थोड़ी बहुत जमीन देनी पड़े तो वो विकास के लिए होगी, लेकिन विकास के माध्यम से जो आपकी जीवन में अब प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमने अपने जीवन में सब प्रकार से आनंद देखे, लेकिन अब भविष्य में हमारे अपने यहाँ के बच्चे प्रदेश भर के, केवल उज्जैन नहीं, क्या इंदौर, क्या बुंदेलखंड, क्या महाकौशल, विंध्य, चारों तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया परचम लहराएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सामूहिक जोड़े के इस प्रयास के लिए शुभकामना। वीरेंद्र भाई, यहाँ की समिति, जनपद पंचायत, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत होने वाला है। स्वागत के लिए हमारे जनपद के अध्यक्ष भंवर भाई, अनिल जी, हमारे वीरेंद्र जी आंजना, सतीश जी सिंघल साहब और पूरी टीम आए और माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। अजय जी जोशी, अनिल जी सिंघल, वीरेंद्र जी आंजना, दीपक जी चौधरी, भंवर भाई और यहाँ की जो सरपंच पुष्पा उदय सिंह जी दरबार पधारे और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत करें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सत्कार यहाँ पर होता हुआ ग्राम पंचायत दाऊदखेड़ी के सभी पदाधिकारी, मालवा की परंपरा अनुसार पगड़ी पहनाकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का हमने हमारे सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन कलावती यादव दीदी भी उपस्थित है, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले सर्वप्रथम राधेश्याम
जी मित्र मंडली भाई साहब का स्वागत करें। राधेश्याम जी आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। सर्वप्रथम हमारे गुरु महाराज का भी स्वागत करें। दीदी आप जी हाँ। और हमारे नगर के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे जी हाँ, अखिल भारतीय सुप्रीम क्षेत्रीय समाज उज्जैन की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए सभी ओर से। 38 बार विशुद्ध और मंच के सामने से हट जाए। 38 बार विशुद्ध सामने की और संपूर्ण राधेश्याम जी परिवार मित्र मंडली की ओर से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और इस स्वागत के ठीक बाद आप सभी के बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में आप सभी के बीच अपना उद्बोधन देंगे। लेकिन आज के शुभ अवसर पर सभी जोड़े यहाँ पर उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा बहुत सारी जगह जाना है, तो बस माननीय मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित कर ले, आशीर्वचन दे दे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले गुरु महाराज की जय। महाकाल महाराज की। आज अखिल भारतीय ब्रह्मभट्ट समाज द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामीनारायण संप्रदाय के आनंद गुरु जी महाराज साहब आपके चरणों में प्रणाम। इस अवसर पर हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार क्या रजत भैया राधेश्याम परमार जी और इस अवसर पर हमारे जितेंद्र कृपलानी जी, हमारे साथ माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हमारी सभापति बहन श्रीमती कलावती यादव जी, यहाँ के सभी समाजजन गोविंद सोलंकी जी सहित सारे के सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आप सबके लिए जीवन में परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मृत्यु लोक में जन्म होता है और जन्म ये भविष्य में परमात्मा हमको यश कमाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए पुराने प्रारब्ध से तो जन्म होता है, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्मों के आधार पर हम अपने इस मृत्यु लोक के जीवन को सार्थक करें। सरकार इस नाते से बहुत सारी योजना बना करके हमारे सभी वर्गों के लिए, लेकिन आप तो और आगे निकले। हमारी सरकारी योजना के बजाय आपने अपने बलबूते पर भाई राधेश्याम जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जो अपना सामूहिक विवाह का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, अपनी व्यवस्था से करते हैं। ये एक कन्यादान कोई करे तो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। इतनी सारी कन्याओं का कन्यादान करते हैं, वाकई ये परमात्मा बाबा महाकाल की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। मेरी अपनी ओर से आपका वंदन अभिनंदन और सारे नवदंपति जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबके भी जीवन में भविष्य सुखद सफल आनंददायी हो। आपके परमात्मा के माध्यम से जितनी इच्छा आप करो वो सब कुछ मिले। और बेटियां भी नए घर में जा रही है तो सास उसको बेटी मान करके नई बेटी घर में आ रही है, परिवार में स्वागत करे, अभिनंदन करे। और ये जो चतुर्भुज रूप दूल्हे का बना है, परमात्मा आपको यश दे, इसी में कामना करता हूँ। मेरी तो इच्छा थी 1-1.5 घंटे रहूं, लेकिन वादा किया तो जरूर आया, लेकिन आज समय की कमी है। अक्षय तृतीया है, दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम, रात को 2:30 बजे तो घर पहुंचा हूं और सुबह 6 बजे से वापस प्रारंभ हुआ हूं। तो मुझे मालूम है रात तक फिर इसी प्रकार के बहुत सारे 12-13 कार्यक्रमों
पीपल, धार, इंदौर, नागदा और अलग अलग कार्यक्रम से होते हुए रात को 12-1 फिर बजेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आज तो यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। एक प्रतीकात्मक रूप से आइए उधर चल रहे हैं। नगर निगम पालिका अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय कलावती देवी जी यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही आप सभी आदरणीय अतिथि, साथ ही नगर अध्यक्ष भाजपा उज्जैन श्री संजय जी अग्रवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संपूर्ण रूप से राधे श्याम जी परमात्मा मित्र मंडली की ओर से संपूर्ण आदरणीय अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और संपूर्ण की आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई। और एक बात आप सभी के बीच में और है कि सुंदर सा दृश्य है और भगवान माता इस पावन अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इतने व्यस्त दोनों हाथों को उठाते हुए जोरदार तालियों के साथ में ये भाई साहब और बिल्कुल ढोल की आवाज के साथ में अरे भाई साहब ये बस अरे यार भाई साहब ये 1 नंबर जोड़े तो बिल्कुल अभी जोड़े आ जाएंगे सेंटर से। ढोल के साथ स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर